मैं हूं मनोज मनी। आज मैं ईस्ट ऑफ कैलाश के आर्ज ऑडिटोरियम में खड़ा हूं। यहां दिल्ली गण परिषद द्वारा डीएनटी मतलब विमुक्ति जाति दिवस का आयोजन किया गया था। इस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें काफ़ी लोग आए, बड़े प्रबुद्ध लोग, एडवोकेट और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा डॉक्टर के लक्ष्मण, इन लोगों ने अपने अपने विचार रखे। ये दिल्ली गण परिषद के अध्यक्ष हैं धर्मवीर सिंह जी। इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और ये डीएनटी का जो विषय है, इसमें 29 जातियां ऐसी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उनका वाजिब हक नहीं मिला। वाजिब हक तो दूर की बात है, उन्हें सम्मान तक और इतिहास में कोई जगह तक नहीं मिली। इस विषय को लेकर दिल्ली गण परिषद के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लगातार संघर्षरत हैं और इनकी कोशिश है कि इस समाज को कहीं ना कहीं पहचान मिले और इसका वाजिब हक मिले। तो हम बात करते हैं धर्मवीर सिंह से इस विषय पर। जी धर्मवीर जी, बताएं आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में। देखो, आज विमुक्ति दिवस था 31 अगस्त 1952 को। ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो था उसको हटाया गया और ये डीनोटिफाइड किया गया। ये जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है ये हमें अंग्रेज़ों की देन है और उसकी जो 198 देश की जाति थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और अंग्रेजों के खिलाफ तो पूरे देश ने संघर्ष किया, 5000 जातियों ने किया, लेकिन उन्होंने 198 जातियों को आइडेंटिफाई करके ये माना कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है और ये हमारे लॉयल नहीं रहे। तो उनको क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 लगाया गया, जबकि उस समय जो एक्ट और जो सजा देने के लिए जो आज देश के अंदर एक्ट हैं वो उस समय भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने स्पेशल, और इसका यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि ये ऐसा क्रूरतम पूरे विश्व का ये एक्ट था। अब ये 1952 में हटा तो हमने ये माना कि जब 50 लगभग जो है 5 पीढ़ियां हमारी ऐसी हो गई जो एजुकेशन से दूर रहीं, जो हमारी जो है एजुकेशन, नौकरी और उनकी ज़मीन ज़्यादा जब्त की गई। अब दिल्ली के अंदर हमने इसको मुहिम को इसलिए छेड़ा है कि 29 जातियाँ, उसमें से 18 एससी में आती हैं और 11 ओबीसी में आती हैं। हमारी ये मांग है कि दिल्ली में जब आप हमें डीएनटी मान रहे हो तो जनजाति मान रहे हो, तो जनजाति की जो रिजर्वेशन है उसकी सूची में हमें डालना चाहिए। तो इसलिए पहली मांग तो हमारी यही है। दूसरा ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भीखूराम इदाते कमीशन की रिपोर्ट है, उसके जो रिकमेंडेशन है उनको लागू करना चाहिए। तो उसके लिए लेटर जो है सेंटर ने 2020 में भी लिखा, 2022 में भी लिखा, लेकिन दिल्ली सरकार उनके सर्टिफिकेट नहीं बना रही है। हमारा ये कि डीएनटी के सर्टिफिकेट तुरंत बनने चाहिए और क्रीमी लेयर 2.5 लाख से बढ़ा के 8 लाख करनी चाहिए। एक दिल्ली के अंदर बुराड़ी के पास कोरोनेशन पार्क है, हमारी ये भी डिमांड है कि उस पार्क को जो जिसमें अभी गुलामी की निशानी है उनको जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता क्रांति पार्क के रूप में रखें उसको, और जो उसमें गुमनाम हमारे शहीद हैं उनके नाम आए, फोटो आए। और इसी तरह अगर देश के अंदर जो अब ये नया सेंसस आएगा उसमें डीएनटी का सेंसस भी होना चाहिए और परमानेंट कमीशन जो है जैसे ओबीसी वगैरह का, ऐसे डीएनटी का बनना चाहिए। ऐसी हमारी प्रमुख मांग है और ये रिकमेंडेशन भीखूराम इदाते कमीशन की नहीं है। जितने भी कमीशन बने सबकी रिपोर्ट है, लेकिन इन्होंने ये व्यवस्था करी नहीं है। कमीशन बना देते हैं, करोड़ों रुपये उसमें खर्च होते हैं जनता के और उनको रिजल्ट तक नहीं दे जाते। ये मेरा कहना। मैं कह रहा हूँ कि विमुक्ति जाति दिवस आज था और इस अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया, सभी लोगों ने अपने विचार रखे जो सही भी है, उचित भी है। अगर सरकार इस पर कोई एक्शन, प्रॉपर एक्शन नहीं लेती है तो आगे आपकी क्या रणनीति है? देखो, मैंने आज अपने जो भाषण में स्पष्ट बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, समाज नेक्स्ट है और पार्टियां लास्ट है। तो अब हम इसका जो पूरी दिल्ली के अंदर हम इसके लिए पूरा समाज को जागृत करेंगे और ये एक छोटी सी पहल थी, इसको बड़ा व्यापक आंदोलन हम छेड़ेंगे। और हम 25% हैं और जो ये राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनकी जो जान होती है वो वोटों में छुपी होती है। मैंने आज सबसे आग्रह किया है कि सब पार्टियों में रहो, लेकिन समाज आपको भेजता है तो आप समाज की डिमांड वहाँ उठाओ। नेशन फर्स्ट रखो लेकिन समाज को नेक्स्ट रखो और अपना हित जो है उसको लास्ट रखो। बंधुआ मजदूर मत बनो, मेरा ये कहना था। अच्छा, आपने कार्यक्रम किया, आप जा भी रहे हैं, ये 29 जातियां जो बता रहे हैं डीएनटी में,
इनको आप कितना संगठित और कितना आप सीरियस समझ रहे हैं कि इसमें आपका साथ देंगे या उतना सीरियसली ये सरकार को घेरने की? देखो, मैं हैरत में हूँ कि वो जो संगठन है उनको भी पता नहीं था। जी जी। तो आज हमने इकट्ठे किए और यहाँ पर जो है राय सिख बंधु वो आए हुए थे, जोगी समाज आया हुआ था, मीणा समाज आया हुआ था, यहाँ पर जो है लोधे समाज भारी संख्या में आया हुआ था, और जो हमारे SC ST में वाल्मीकि समाज है, खटीक समाज है, जाटव समाज है, सभी लोग यहाँ, और अन्य जो हमारी संस्थाएं हैं उनके लोग भी यहाँ पर हमें समर्थन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस विषय को समझा है कि ये राष्ट्रभक्त जाते हैं और इनके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार से जो आपको सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं जी, तो इसके लिए दिल्ली सरकार से आप जाकर कभी किसी अथराइज मतलब पर्सन से जाकर वहाँ मिले, उनसे ये? हमने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। जी जी। और जो है हमने उनको लगातार पिछले 2 सालों से हमारे संगठन उनको चिट्ठी लिख रहे थे। जी जी। तो फिर हमने उसको RTI लगाई ह्यूमन राइट कमीशन में, तो उनको पहले अभी समन किया गया है और उनको जवाब देना होगा। जी। अच्छा, जिस पार्क की बात आप कर रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं, कुछ पार्क का नाम बदलकर ये? देखो, कोरोनेशन पार्क क्या है? जी जी। ये गुलामी की निशानी है कि विक्टोरिया का शासन आया, वहाँ उनकी जो उनका वो ताजपोशी हुई। हम ये चाहते हैं कि उसका नाम प्रथम स्वतंत्रता क्रांति पार्क रखें, और जो हमारे लाखों लोग शहीद हुए हैं उनका नाम वहाँ पर लिखा जाए, और जो हमारे जैसे धन सिंह गुर्जर हैं, जैसे अपना अवंतिका बाई लोधी हैं, ऐसे तात्या टोपे हैं, लक्ष्मीबाई हैं, मंगल पांडे, जिन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया, उनका वहाँ पर प्रतिमा लगे। और महर्षि दयानंद जी जो सूत्रधार हैं इसके सारे इस आंदोलन के, तो मैं मानता हूँ कि उनकी भी एक बड़ी प्रतिमा वहाँ पर उनका स्टैचू लगना चाहिए। तो इसमें बड़ा रोल जो है ये DNT के लिए ये केंद्र सरकार का दिख रहा है, चाहे कमीशन बनाना हो, DNT कमीशन, या और भी जो विषय है, इसलिए कि समूचे देश को इसमें जोड़ना। सभी DNT में जो जातियाँ आती हैं, कई जगह वो DNT में नहीं है, कई जगह DNT में है, तो इन तमाम परिप्रेक्ष्य में इसको देखना जो है ये केंद्र सरकार का काम है। तो कहीं ना कहीं प्रपोजल एक जो आपके डॉक्टर लक्ष्मण जी भी कह रहे थे, तो एक प्रपोजल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आप दीजिएगा इस संबंध में? देखो, केंद्र सरकार ने ही आयोग बनाया, और भीखुराम दाते जी ने, और उनका सेंटर का लेटर आया हुआ, भाई इसको तो इतना ही करना है, जो हमने 5 डिमांड इनको दिए हैं उनको विधानसभा में पास करें, और सर्टिफिकेट का बनाने का अधिकार इसको है, वो सर्टिफिकेट बनाना शुरू करे और 5 को विधानसभा से पास करके भेज दे। सेंटर से निपटना हमारा काम है। जी जी। तो अब दिल्ली से ये आंदोलन आप उठा चुके हैं, और आपकी हमेशा कोशिश रहेगी कि ये जो 5 आपकी मांगे हैं उसे केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार पूरा करे? देखो, दोनों सरकारों से को हमने संबोधित किया है। जी जी। तो हम जो है, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जो ये DNT है, इन्होंने अंग्रेजों से चंद महीनों में जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। तो ये सरकारें हैं, ये तो वोटों का है, और जो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी।